पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालती फैसले पर परवेज इलाही और हमजा शहबाज का इत्तेफाक। इमरान खान भी नए ज़िमनी इंतखाबात तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने पर मशरूत रजामंद। सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने दौरान समाअत तहरीक इंसाफ को 2 ऑप्शन दिए। 2 दिन में दोबारा इंतखाब पर मान जाएं या फिर हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला तस्लीम कर लें। अदालत ने फरीकैन से कहा, अगर दोनों रजामंद ना हुए तो कानूनी फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से पूछा, इमरान खान ने क्या हिदायत दी। वकील बाबर अवान ने बताया, इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। शफाफ ज़िमनी इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वज़ीर आला कबूल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस ऑपोजिशन का एहतराम करें। कौमी असम्बली में भी ऑपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ है। दोनों के दरमियान इत्तफाक राय पर खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट में तलबी पर हमजा शहबाज और परवेज इलाही बजरिया वीडियो लिंक पेश। चीफ जस्टिस ने चौधरी परवेज इलाही से पूछा कि आपको हमजा शहबाज पर एतमाद है। परवेज इलाही ने जवाब दिया, मुझे हमजा शहबाज पर एतमाद नहीं, पुलिस ने पंजाब असम्बली पर कब्जा किया हुआ है, कोई भी हादसा हो सकता है, आप हक कहेंगे, आप पर एतमाद है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर अदालत खुद वक्त देती है तो हुकूमत को कौन चलाएगा। चीफ जस्टिस ने परवेज इलाही से पूछा, आपको ज़िमनी इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब कबूल है। परवेज इलाही ने जवाब दिया, हमजा शहबाज किसी सूरत वज़ीर आला कबूल नहीं। हमजा शहबाज ने अदालत से कहा, डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला हुआ, हमारे पास आज भी नंबर पूरे हैं, आज रन ऑफ इलेक्शन होने दिया जाए। 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो बाद में अदम एतमाद ले आए। परवेज इलाही ने जवाब दिया, हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला रहना है तो अपना इख्तियार तय करें, ये तो बादशाह ही बन जाते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पकड़ धकड़ नहीं होगी, अहकामात हम जारी करेंगे। हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला मानने पर परवेज इलाही और PTI वकील के दरमियान इख्तिलाफ भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए दरखास्त पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, लंबे अरसे तक सूबा बगैर वज़ीर आला नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस ने पूछा, अगर वज़ीर आला किसी वजह से दस्तयाब ना हो तो सूबा कौन चलाएगा। PTI वकील बाबर अवान ने कहा, मौजूदा हालात में साबिक वज़ीर आला बहाल हो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या कोई ऐसी शिक है वज़ीर आला के इलेक्शन तक गवर्नर चार्ज संभाल लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आइनी होगा। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदे ही सूबा चला सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन तक सूबे को चलने से कैसे रोका जा सकता है। PTI वकील ने कहा, हमारे अराकीन पूरे नहीं, इसका इलेक्शन पर असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, 5 अराकीन के नोटिफिकेशन और ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद आपके पास ऑप्शन होगा। अगर ज़िमनी इंतखाब आप जीत जाएं और हज वाले अराकीन वापस आ जाएं तो तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन जनरल इलेक्शन की तरह अहमियत इख्तियार कर गए। 17 जुलाई को पंजाब के हुक्मरान का फैसला होगा। असम्बली में नून लीग और इत्तेहादियों के 177 अरकान मौजूद। PTI और काफ लीग अरकान की तादाद 5, मखसूस सीटें मिलने पर 173 हो जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में 20 नशिस्तों पर घुमसान का रन पड़ेगा। नून लीग 9 हल्कों में जीत गई तो हमजा शहबाज की वज़ारत आला पक्की। PTI को 13 नशिस्तों पर मैदान मारना होगा। तमाम नजरें 17 जुलाई पर लग गई। 22 जुलाई का जो इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, PTI का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा, जी अब मैं इमरान न्याजी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। 22 जुलाई को इलेक्शन का फैसला कबूल है। हमजा शहबाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग था, उम्मीदवार का मौक़िफ़ अलग था, इनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। बार बार अदालत इनसे पूछती रही। अब देखना होगा जो आज अदालत में ज़बान दी गई है वो इस पर कायम भी रहते हैं या नहीं। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अवाम जिसको अक्सरियत देंगे उसे ही आगे आने का हक है। सूबे की अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। 22
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी। इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है, कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा। जो लोटे थे उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और हाउस मुकम्मल हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये इंसाफ और जमहूरियत की जीत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के हवाले से बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। अदालत में जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। चीफ जस्टिस ने खुद कहा, जो बहरान कई माह से चल रहा था वो बेहतर अंदाज में हल हुआ है। अब पुलिस के जरिए किसी को हदफ नहीं बनाया जा सकेगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी जो मुंतखब होकर अराकीन आएंगे वो भी इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गई। हमारी उम्मीद यही है कि इसी फैसले की इस रूह के मुताबिक पंजाब की हुकूमत आगे चलेगी। कुर्सी पे तो हमजा बैठेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी अब उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करना, हुकूमती मशीनरी को असरअंदाज होने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पंजाब के अवाम जिसको भी मुंतखब करते हैं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन की, कानून की बात मानी है, हम उस वक्त भी मानेंगे। तहरीक इंसाफ कैंप में खुशी की लहर। पीटीआई रहनुमा सद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में लोटों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई। हमजा शहबाज कभी भी मुंतखब वज़ीर आला नहीं रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, साबित हो गया हमजा शहबाज इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं सिलेक्टेड वज़ीर आला हैं। हमजा शहबाज के इख्तियारात निगरान वज़ीर आला के करीब करीब हैं। परवेज इलाही ने हमजा के लिए रजामंदी जाहिर की, इसलिए हमने आमादगी का इजहार किया। आज तहरीक इंसाफ के बयानिए की फतह हुई है। बाबर आबाद ने कहा, हमजा शहबाज एक गैर आइनी मशकूक वज़ीर आला के तौर पर काम जारी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी। नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन को अदालती हुक्म भिजवाएं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो गया। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली बहाली के लिए इन एक्शन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान को डी सीट करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को समा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, तशद्दुद का निशाना बनाया। अयाज अमीर कहते हैं, वो निजी टीवी में प्रोग्राम करके निकले ही थे कि नामालूम अफराद ने रोक लिया। 6 नामालूम अफराद ने उनको और उनके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब को वाक़ई की आला सतही तहक़ीक़ात कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का अयाज अमीर पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म। चौधरी शुजात परवेज़ इलाही मोनिस इलाही की अयाज अमीर पर तशद्दुद की मज़म्मत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन की भी सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले की मज़म्मत। सदर CPNE काज़िम खान ने कहा, आज़ादी सहाफ़त का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बिजली की लोड शेडिंग में खातर कमी आएगी। गैस जो है वो इतनी महंगी होगी कि एक तो हमारा फॉरेन चेंज से अपना बहुत खर्च होगा और दूसरा बहुत महंगी बिजली बनेगी। तो पिछली हुकूमत उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी, वो उन्होंने सौदे नहीं किए।
गैस कम हो तो सनतों को नुकसान और बिजली कम हो तो अवाम बद्दुआएं देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने के मौके ज़ाया किए। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस के अतराफ लैंडस्केपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तारीख में पहली बार इनोवेशन हब का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में आज जलसा। पंडाल में तैयारियां जारी। इमरान खान की परेड ग्राउंड में आमद, तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी तरफ इमरान खान के ट्वीट में हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। ट्वीट में कहा, हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने की बजाय अवाम पर बोझ डाल रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई बढ़ा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को 1100 बिलियन रुपए का एनआरओ चू दे दिया। अवाम महंगाई के खिलाफ हमारे एहतजाज में शिरकत करे। पेट्रोल के बाद अब एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹1.66 इजाफा। तकरीबन 12 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹19.62 महंगा हो गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2600 तक जा पहुंची। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। जून के महीने में महंगाई की शरह में 22% इजाफा, सबसे ज्यादा इजाफा बिजली 52%, ट्रांसपोर्ट किरायों की मद में 62% इजाफा हुआ। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 30% तक इजाफा हुआ। टमाटर 22 रुपये, प्याज 6 रुपये, दाल माश 7 रुपये, अंडे की कीमत में फी दर्जन 4 रुपये इजाफा हुआ। अपना घर बनाने का ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया। हुकूमत ने इमरान खान दौर की मेरा पाकिस्तान मेरा घर सब्सिडी स्कीम को मुअत्तल कर दिया। नौजवानों के कारोबार के लिए कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम पर काम रोक दिया गया। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के फीचर्स में नजरसानी कर रही है। स्टेट बैंक ने बैंकों को 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मजीद अदायगियों से रोक दिया। IMF के साथ मुआहदा चंद रोज में हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने साबिका दौर से ज़्यादा टैक्स जमा किए हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, गुज़श्ता दौर में सरमायाकार पाकिस्तान से चले गए। साबिक हुकूमत की गलत कानून साजी से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, लोड शेडिंग की एक वजह तलब में गैर मामूली इजाफा भी है। बिजली की हालिया लोड शेडिंग की एक वजह साबिक हुकूमत की बद इंतजामी है। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। कन्वीनर MQM खालिद सिद्दीकी और फारूक सत्तार के दरमियान राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को कल बहादुराबाद मरकज आने की दावत दे दी। MQM पाकिस्तान राबता कमेटी का इजलास। फारूक सत्तार से मुलाकात पर तबादला ख्याल, सिंध में होने वाली मुतनाज़ और गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। MQM पाकिस्तान ने जनरल वर्कर्स इजलास इतवार के रोज तलब कर लिया। इजलास में फारूक सत्तार की वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया जाए। MQM ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन मुहिम और पोलिंग के मरहले के दौरान कोरोना वबा फैलने का खदशा है। कराची में लोड शेडिंग का स्विच ऑन, कई घंटे बिजली गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक मुरम्मत के नाम पर भी 10 घंटे बिजली बंद करने लगी। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। ज्यादा चोरी वाले इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस में कमी का सामना है। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर अवाम का मीटर घूम गया। राशिद मिन्हास रोड पर शहरियों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर कायद में लोड शेडिंग की वजह से ताजर कारोबारी हजरात भी परेशान।
बिजली की लोड शेडिंग नामंजूर। कराची में जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना, कारकुनों की बड़ी तादाद की के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक को 3 रोज का वक्त देते हैं, अगर लोड शेडिंग खत्म न हुई तो शाहराह फैसल पर तवील धरना दे देंगे। कराची के शहरियों को टूटी फूटी बसों से निजात मिलने लगी। सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का आगाज। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक है। बस बरास्ता नागिन चौरंगी सोराब गोद रेड रोड से कोरंगी तक जाएगी। 32.9 किलोमीटर तवील रूट पर 38 बसें चलेंगी, जिनका एक तरफा किराया 50 रुपये रखा गया है। कोरोना के वार फिर तेज, मुल्क भर में मजीद 694 मस्बत केसेस रिपोर्ट। कराची में शरह सबसे ज्यादा 19.76% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.93% तक पहुंच गई। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर SOPs जारी कर दिए। सिंध में मास्क पहनना लाजमी करार, बड़े इज्तिमात से गुरेज करने की हिदायत।